नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे संसार के भाषा परिवार और हिंदी भाषा। यह भले ही सामाजिक वस्तु है, लेकिन भाषा का संबंध प्रकृति के साथ है। मनुष्य और भाषा का अनन्य साधारण संबंध है। भाषा के बिना मनुष्य और मनुष्य के बिना भाषा की कल्पना ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। मनुष्य का विकास भाषा के माध्यम से ही हुआ और भाषा का विकास मनुष्य के माध्यम से ही हुआ। लेकिन संसार के सभी समुदाय को, सभी समाज को, सभी देशों को विभिन्न भाषा परिवारों में बांटा गया है। संसार में कुल मिलाकर 12 भाषा परिवार हैं और उसमें से सबसे प्रमुख भाषा परिवार जो है भारोपीय भाषा परिवार। और ये जो भारोपीय भाषा परिवार हैं, इस परिवार की भाषा संपूर्ण यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान और उत्तर भारत में बोली जाती है। यानी संसार में जो अन्य 12 भाषा परिवार हैं, उसमें सेमेटिक कुल, हेमेटिक कुल, तिब्बती चीनी कुल, यूरल अल्टाइक कुल, द्रविड़ कुल, मेले पैलेस्टीनियन कुल, बंटू कुल, मध्य अफ्रीका कुल, अमेरिका कुल, एस्ट्रिक भाषा परिवार, ऐसे सामी भाषा परिवार, ऐसे कुल मिलाकर 12 भाषा परिवार हैं। लेकिन इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, क्योंकि संसार के अधिकतर लोग इस भाषा परिवार से संबंधित हैं। भारोपीय भाषा परिवार की मूल 2 भाषाएं, एक वैदिक संस्कृत और लैटिन। लैटिन से यूरोपीय भाषा परिवारों का विकास हुआ, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, पुर्तगाली है, रूसी है, स्पेनिश है। तो इस वैदिक संस्कृत से भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, जिन्हें हम भारतीय आर्य भाषा कह सकते हैं, जिसमें से वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश होते हुए आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। अब ये भारत में बोली जाने वाली आर्य भाषा और यूरोप में प्रचलित वहाँ की भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं, इनमें बहुत साम्य है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, ध्वनि के आधार पर, शब्द उच्चारण के आधार पर और शाब्दिक अर्थ के आधार पर, तो इनके बीच में बहुत साम्यता हमें दिखाई देती है। मित्रों, ध्वनि के आधार पर जब हम विचार करते हैं तो हम हिंदी में पिता इस शब्द का उच्चारण करते हैं, तो वही शब्द अंग्रेजी में फादर, हिंदी में माता, अंग्रेजी में मदर, हिंदी में भाई, अंग्रेजी में ब्रदर, ऐसे कई शब्दों के अंतर्गत हमें साम्यता दिखाई देती है, ध्वनि के आधार पर, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर। लेकिन ये दोनों भाषाएं भारतीय उपखंड के अंतर्गत बोली जाने वाली आर्य भाषाएं और यूरोपीय खंड में बोली जाने वाली भाषाएं एक ही कुल की भाषा है, जो भारोपीय भाषा कुल या भारोपीय भाषा परिवार जिसे हम कह सकते हैं। यानी मेरे अल्प ज्ञान के आधार पर ही समझिए मित्रों, इन भाषाओं का केंद्र ईरान था, उस परिवार का केंद्र ईरान था। वहाँ से ये इस परिवार के भाषिक लोग बिखर गए, कुछ एशिया खंड में आए, कुछ यूरोप खंड में चले गए।
और प्राकृतिकता के आधार पर, प्रकृति के आधार पर या प्रकृति के प्रभाव से उनके शब्दों में, उनकी ध्वनियों में कुछ परिवर्तन हुआ। आप सभी जानते हैं कि देश काल वातावरण की दृष्टि से भी शब्द अपना मूल रूप बदल देता है। जैसे हिंदी के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द हमें मिलते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। और एक 5वां प्रकार भी सामने आया है, संकर शब्द। अब तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? तत्सम शब्द हिंदी में प्रयुक्त वे शब्द जो संस्कृत से जैसे के वैसे हिंदी में प्रचलित हुए। वैदिक संस्कृत हो, लौकिक संस्कृत हो, उस समय में भी अग्नि शब्द था, वायु शब्द था, सूर्य शब्द था। अब ये सूर्य शब्द को देश काल वातावरण की दृष्टि से उसमें हुए जो परिवर्तन है उसको हम देखेंगे। सूर्य से सूरज, अग्नि से आग, जल से पानी, वायु से हवा। इन शब्दों ने देश काल वातावरण के आधार पर अपना रूप बदल दिया, लेकिन अर्थ वही है। तो उसी प्रकार से ये भारतीय भाषा परिवार के लोग जब बिखर गए, कुछ आर्य की टोलियां भारत में आई, वे अपने साथ अपनी भाषा लेकर आए। जैसे अंग्रेज जब मध्यकाल में भारत में आए थे तो वे अपने साथ अपनी भाषा लेकर आए थे, अपनी संस्कृति लेकर आए थे। उसी प्रकार से ये भारतीय भाषा परिवार के लोग जब भारत में आए तब वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा आदि को साथ लेकर आए। भारत में भारतीय भाषा परिवार की जिस शाखा का विकास हुआ है वह वैदिक संस्कृत, जिसे शतम वर्ग की भाषा कहा जाता है, और यूरोपीय खंड में लैटिन का जो विकास हुआ उसका विकास केतुम वर्ग से हुआ। अब ये शतुम और केतुम क्यों कहा जाता है? शतुम या शतम जिस भाषा में अधिकतर स ध्वनियां अधिक मात्रा में प्रचलित है, वह शतम वर्ग, और जिसमें क ध्वनियां अधिक मात्रा में प्रचलित है, उसके अधिक वर्ण अक्षर ध्वनि चिन्ह क ध्वनि के लिए प्रयुक्त होते, उसे केतुम कहा जाता है। अब शतुम क्या है? जैसे स है, श है, श है, स्त्र है, इनकी संख्या हिंदी में हो या हिंदी तर अन्य आर्य भाषाओं में हो अधिक दिखाई देती है, चाहे वो मराठी क्यों ना हो। तो उसी प्रकार से यूरोपीय खंड के अंतर्गत क वर्ग की ध्वनियां और उसके ध्वनि चिन्ह हमें अधिक मिलते हैं, जैसे सी, क्यू, के। इन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग क के लिए किया जाता है, जैसे कॉलेज, सी इस ध्वनि चिन्ह से, क्वालिटी, क्यू इस ध्वनि चिन्ह से, किंग, के इस ध्वनि चिन्ह से। तो इस प्रकार का अंतर सेतुम वर्ग और केतुम वर्ग के अंतर्गत हमें दिखाई देता है मित्रों। अब भारतीय उपखंड में, विशेषकर उत्तर भारत में, ये आर्य भाषाएं कौन सी हैं? मुख्य हिंदी और अन्य आर्य भाषाएं जिसमें गुजराती है, मराठी है, असमिया हैं,
ये सब आर्य भाषाएं हैं जो भारतीय भाषा परिवार से संबंधित है। अब जब हम हिंदी के बारे में विचार करते हैं तो हिंदी का विकास संस्कृत से माना जाता है और सभी भाषा वैज्ञानिक जिनका इसके ऊपर एक मत है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली और जब बाद में अपभ्रंश यानी एक संधि काल भाषा का, जिस कालखंड में न तो वह मूल संस्कृत थी और ना ही आधुनिक हिंदी थी, बीच संधि युग जिसे कहा जाता है। जैसे जैनों का साहित्य हमें अपभ्रंश भाषा में मिलता है और इसी अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी की लगभग यानी 5 उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। और इन 5 आर्य हिंदी की उपभाषाओं की कई बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, मेवाती है, मालवी है, मारवाड़ी है, भोजपुरी है, कन्नौजी है, छत्तीसगढ़ी है, गढ़वाली है। ऐसी लगभग बहुत सारी हिंदी की बोलियां हैं जिन बोलियों में साहित्य लिखा जाता है, जिन बोलियों का समाज बहुत अधिक प्रादेशिक क्षेत्र में व्याप्त है। और हिंदी की इन बोलियों की सांस्कृतिक महत्ता भी उतनी ही है। और इन सभी हिंदी बोलियां जब एकत्रित आती है तब एक हिंदी परिवार बनता है मित्रों। और ये हिंदी परिवार क्या है? हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की बोलियां, विभिन्न बोलियों में लिखा जाने वाला साहित्य और आज हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रमुख बोली खड़ी बोली। समय के साथ हिंदी ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और प्रातिनिधिक बोली इस देश की माध्यम भाषा रही। जैसे आदिकाल में पुरानी हिंदी विद्यापति के पदों की भाषा, आज उसका नया रूप खड़ी बोली के रूप में है। मध्यकाल में ब्रज और अवधी ये हमारे देश की माध्यम भाषा थी और आधुनिक काल में खड़ी बोली ये हमारे देश की माध्यम भाषा है, राजभाषा है, हमारे जीवन व्यवहार की भाषा है, हमारे जीवन के सामान्य और विशेष प्रयोजन की भाषा है मित्रों। तो हिंदी भाषा और संसार के भाषा परिवार, इसके बारे में हमने यहाँ पर संक्षेप में चर्चा की है। संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषा परिवारों में से सबसे बड़ा परिवार भारतीय भाषा का है और भारतीय भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा हिंदी है। आज ज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, बोलचाल की दृष्टि से, वैज्ञानिकता की दृष्टि से हिंदी संसार की प्रमुख 3 भाषाओं में आती है। इस कारण वैश्विक दृष्टि से भी हिंदी का अनन्य साधारण महत्व है और इस महत्व को और आगे बढ़ाने की कोशिश विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा भारतीय संस्कृति की पुष्टि करते हुए, उसका प्रचार प्रसार करते हुए हम निरंतर करते हैं, कर रहे हैं और उसमें समस्त हिंदी प्रेमी शामिल हैं। तो मित्रों,
यहीं पर हमें रुकना नहीं है। हिंदी को जनमानस के मन की वाणी, जनमानस के हृदय के स्पंदन की भाषा हमें बनाना है। तो यहाँ पर वैश्विक भाषा परिवार और हिंदी, इसके संबंध में मेरे यह चंद शब्द, जिन शब्दों को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नए विषय को लेकर। नमस्ते।